देयर हैव बीन डेज इन अंग्रेजी मीडियम जब हमने शूट नहीं किया बिकॉज वो कोशिश करके भी नहीं पहुंच पा रहे थे सेट पर. ही वाज इन दैट मच पेन. जो एक काम और जिस एक इंसान के बारे में आपके थ्रू जानना चाहता हूँ, मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों से, आपने इरफान साहब के लिए भी ड्रेस डिज़ाइन किया था। फ़िल्म का नाम है अंग्रेज़ी मीडियम जी. और ये वो फ़िल्म थी जो उनके अंतिम दिनों की फ़िल्मों में से गिनी जाती है जी. और वो स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे ये बताइए कि आप जहाँ से आती हैं, जमशेदपुर से आप आती हैं जी. और वहाँ से आके एक्टिंग के जो मतलब पितामह कहे जाते हैं, लेजेंड आदमी कहे जाते हैं, इरफान साहब के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना, उस पूरी यात्रा को कैसे देखती हैं आप? और वो आपके लिए मोमेंट क्या था, जब आपको भी पता है कि ये इंसान घुल रहा है अंदर ही अंदर और आप उसको कॉस्ट्यूम ट्रायल करवा रही हैं, क्या चल रहा था दिमाग में? यार सबसे पहले तो मुझे इतना पता है कि इरफान सर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, ये तो मेरी सिर्फ इट्स आई एम जस्ट ब्लेस्ड. आई थिंक मेरे मेरे पास आई आई डोंट हैव एनी मतलब मैं इसके इसको ब्लेसिंग ही काउंट कर सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती इसके लिए. आई थिंक गॉड वाज वेरी काइंड टू मी एंड दैट इज व्हाई आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ लेजेंड like Irfan Khan sir, you know, and he was in a lot of pain. हम जब शूट कर रहे थे अंग्रेजी मीडियम, मतलब आई स्टिल थिंक कि कितने पेन में उठ के वो आते थे शूट करने के लिए. उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात की थी कि स्मृति मुझे ठंड बहुत लगती है. तो उन्होंने एक ब्रांड बताया था लंदन में, वहाँ से मेरे लिए तुम वार्मर्स ले आना. एंड आई वाज लाइक ओके श्योर, वो आपके लिए आ जाएंगे. एंड एंड ही यूज्ड एंड हमने एंड ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म आल्सो ही केप्ट श्रिंकिंग. हमने उनके कपड़ों में बहुत पैडिंग लगाई है उस दौरान. वैसे तो लेयर्स हमने उनको पहनाने की कोशिश भी की है, बट हमने उनके कपड़ों में पैडिंग भी लगाई थी. ही यूज्ड टू वेयर अ वेस्ट फॉर ऑल द समर सीक्वेंसेस. जो हमने राजस्थान में शूट किया था, हमने एक नेट वेस्ट बनाया था जिसमें कि थोड़ी थोड़ी स्पंजिंग की यहाँ पे बॉडी पैडिंग थी. ही वाज एलिंग. ही वाज इन वेरी बैड शेप. हिज फैमिली वाज अराउंड हिम मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड कई दफ़ा ऐसा होता था कि शूट के दौरान वो कुछ वक़्त का ब्रेक लेने के लिए जाते थे बिकॉज़ ही वाज़ नॉट बीइंग एबल टू कोप विद इट. देयर हैव बीन डेज़ इन अंग्रेज़ी मीडियम जब हमने शूट नहीं किया बिकॉज़ वो कोशिश करके भी नहीं पहुँच पा रहे थे सेट पर. ओह! ही वाज़ इन दैट मच पेन एंड आई थिंक उनका यही मानना था कि दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर एंड आई प्रोबेबली वांट टू जस्ट डाई डूइंग दिस. एंड आई थिंक ही डिड दैट. एंड इट्स जस्ट we've lost a gem. I don't think it's even going to be replaced in any way or form. No one is he is irreplaceable. I'm sorry, but मैं बस भगवान को थैंक यू ही कह सकती हूँ क्योंकि क्लियरली मुझे नहीं पता कि वो मुझे कैसे मिली. वही है कि आप उन कुछ चंद खुशनसीब लोगों में से हैं बिल्कुल. जिन्होंने मतलब उनके साथ काम कर लिया। हम लोग जैसा इंसान जो है वो आप लोगों के माध्यम से ही उस इंसान की जो लेगेसी है, उसको जीने की, उसको छू के आने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। I was very 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 blessed and so much to शायद कितना कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे उस दौरान. व्हेन यू यूज्ड टू सी यू यूज्ड टू फील कि ये कितने ये क्या इनकी विल पावर है that is making him do this. I mean, this love for art, his पैशन love for his is it's like you can't compare it with anything, and so much to learn from it. And he used to still laugh so much. वो फिर भी हंसते थे and कितने प्रोफेशनल थे. ऐसा नहीं था कि वो अगर उनकी तबीयत ये है तो वो कोई उनके लिए वेट कर रहा है या कुछ. I don't think we had to do that ever. Not until he was really really unable to do something. You ओके, know. ओके। Yeah. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।